एवरीवन, वेलकम टू नीरज नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर यानी कि ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर फोर्थ सेमेस्टर में आप एडमिशन कैसे कीजिएगा खुद से। एक लड़का का कमेंट आया है कि साइबर कैफ हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है और मेरे पास पैसा है नहीं, मैं कैसे दूं उसे एक्स्ट्रा। इस बात पर उनका कमेंट आया है। तो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, आप मुझे कमेंट करिएगा, आप अपना डिटेल्स भेजिएगा तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो देखिए, वो लड़का अपना सारा चीज़ यानी कि डॉक्यूमेंट मेरे को भेजा है। उसके बाद मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना करके अपलोड करूँ ताकि सबका इससे फ़ायदा हो जाए। मैंने इससे ये चीज़ पूछ लिया कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं ना है कि मैं आपका वीडियो अपलोड करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, है ना। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं, कि मुझे को भी हम खुद से ऑनलाइन करें और अपना 150 रुपया बचा ले या जितना भी लेता है एक्स्ट्रा वो चीज़ बचाना चाहते हो, तो आप लोग मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेज करके करवा सकते हो काम, है ना। तो आपको क्या करना है कि आप अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा, तो आप सर्च करिएगा LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर। जब आप सर्च करिएगा तो इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा आपके सामने। तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक करिएगा, लिंक पे, है ना। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको करना है नीचे की तरफ स्क्रॉल इस तरह से। जब नीचे की तरफ जाइएगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा NAC एंड, है ना, IQAC के बगल में एडमिशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको एडमिशन वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो कुछ सेकेंड के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन 23 से 27 सेमेस्टर 4 14 मई 2025 यानी कि लास्ट डेट है 14 तारीख को। अभी आपके पास बचा हुआ है 1 दिन 4 घंटा 52 मिनट बचा हुआ है ना। हो सकता है कि इसका डेट बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। तो आप अपना एडमिशन कर लीजिएगा इसी दिन में, कि 1 दिन के भीतर में कर लीजिए, क्योंकि वो अपना डॉक्यूमेंट आज भेजा है। इससे पहले भेजा रहता तो और भी लोग वीडियो को देखते, है ना, देखते हैं कि इसका डेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर डेट जैसे ही बढ़ता है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आप सबके पास आते रहेगा। तो आपको क्या करना है, डू टू है ना यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे करके लॉगिन करिएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस होगा उसका, है ना। तो जिसका मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी भेजा है। तो मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा ना, तो उसके बाद आपका प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, उसके बाद आपका बगल में फोटो भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके इधर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि काइंडली अपडेट योर सब्जेक्ट, और उसके नीचे में लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की सुविधा एक बार ही उपलब्ध है, सबमिट करने के बाद सब्जेक्ट बदलने की सुविधा नहीं है। आप इस पे क्लिक करिएगा ना, आप जो भी सब्जेक्ट अगर एक बार ले लिए तो वो चीज़ आप बदल नहीं सकते हो। इसका कहने का मतलब यही है। तो आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि आपको क्या लेना है ना। उसके बाद उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपका सबमिट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप सबमिट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तब बदल नहीं सकते हो दोबारा। जैसे मैंने सबमिट यहाँ से किया तो यहाँ से अपडेट हो चुका है, अब इसका सुविधा खत्म हो चुका है। और यहाँ से पे अमाउंट 3150 रुपया मुझे पे करना है। उसके बाद एक रिसीविंग निकालना पड़ेगा, तो मैं पे कर लेता हूँ। उसके बाद रिसीविंग निकालूंगा इधर से। तो मैंने पे वाले पे क्लिक किया। उसके बाद आप पेमेंट मेथड पे इस पे तो नहीं कर सकते हो, इस पे आप ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद पे 3150 वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक करिएगा ना,
तो कुछ सेकंड के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल करके आ जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पेमेंट करने से पहले अगर आप जिस फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं ना, जिस फ़ोन से आप पेमेंट कर रहे हो वो अलग फ़ोन से पेमेंट करिएगा। नहीं समझ में आया? बात को समझिए। मान के चलिए हम यूपीआई से पेमेंट किए, उसके बाद यहाँ से क्यूआर कोड पे क्लिक किए, है ना। आपका मेथड हो सकता है अलग अलग हो जाएगा कि डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, आप जिस चीज़ से भी पेमेंट करना चाहते हो ना कर सकते हो। लेकिन मैं यूपीआई से पेमेंट करूँगा क्योंकि सब मेरे पास है ही नहीं है ना। तो यूपीआई पे क्लिक किए, यहाँ से क्यूआर कोड है, उस पर क्यूआर पर कोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जब भी हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से 4 मिनट यानी कि 5 मिनट के अंदर में ही आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करिएगा, अलग फ़ोन से पेमेंट करिएगा, एक फ़ोन से पेमेंट करिएगा तो यानी कि 20 से काट के पेमेंट करिएगा ना, तो हो सकता है कि आपका पेमेंट फंस जाए, इस चीज़ का हो सकता है परेशानी। तो आप अलग फ़ोन से करिएगा पेमेंट, अपने दोस्त यार से आप अपने पेमेंट करवा लीजिए, फिर उसको भेज दीजिएगा आप। ये चीज़ कैसा रहेगा? आप उसी तरह से पेमेंट करें, जैसे कि मैं अलग फ़ोन से पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। पेमेंट करिएगा तो आपको वेट करिएगा, ये नहीं कि रिफ्रेश कर डालिएगा, नहीं। जब तक अपने आप ये सक्सेसफुल नहीं हो जाता है ना, जब तक आपको वेट करना है, आपको धर पर नहीं करना है ना। तो समझ रहे हो ना, पैसा बर्बाद हो जाएगा उस समय। अगर एक बार पेमेंट फंस जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप वेट करिए जब तक अपने आप ये हो नहीं जाता है, तब तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक हुआ है, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेस, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सक्सेसफुल, रिसिप्ट जनरेट सक्सेसफुल। यहाँ से ओके वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। इसको आप प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ से प्रिंट आउट निकालिएगा, है ना। प्रिंट वाले पे क्लिक करके आप अपना सेव कर लीजिएगा। इसके बाद इंटर करिएगा, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। इसके बाद आप बैक टू वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिएगा और बैक टू वेबसाइट पे क्लिक करिएगा तो आपको प्रोफाइल खुल करके जो जैसे कि शुरुआत में आया है ना उस तरह से आ जाएगा। तो आपको वहां से एक और पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम बैक टू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आप बैक टू वेबसाइट पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं भी हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, फिर से एडमिशन वाले में जाइएगा। अगर ऊपर में एक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा था, आप स्टूडेंट लॉगिन करिएगा, फिर भी आप यहाँ पे आ जाइएगा। मतलब कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होने लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना फॉर्म प्रिंट है ना भाई, यहाँ पर फॉर्म प्रिंट वाले पे क्लिक करके इस तरह से एक फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेमेस्टर 4 का ही है, 23 से 27। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से प्रिंट वाले पे क्लिक करके आपको प्रिंट पे क्लिक करके आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो फी पेमेंट जब पेमेंट किए थे 3150 का वो वाला, और अभी जो प्रिंट की है वो वाला का आपको क्या करना पड़ेगा, साइबर कैफ या कहीं से जा करके पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और ये दोनों लेकर के आप कॉलेज में जाइएगा और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो अटैच कर लीजिएगा अपना। अगर इससे जुड़ी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये रहा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।